हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर से कमल एकेडमी कोच में। आइए आज फिर से कुछ नया सीखते हैं। Good morning, student. Here I am Kusumlata. Today we are going to study 12th chapter of science. The name of this chapter is force, work and energy. Means बल, कार्य और ऊर्जा. So student, what is force? Force is a pull or push that makes an object move. किसी भी ऑब्जेक्ट को पुल या पुश करके मूव करना ही फोर्स कहलाता है। किसी भी काम को करने के लिए हमें फोर्स की ज़रूरत पड़ती है। फोर्स हेल्प्स इन सिटिंग अ बॉडी इन मोशन. इट कैन ऑल्सो हेल्प इन स्टॉपिंग द बॉडी विच इज़ इन मोशन. Force helps in sitting a body in motion. It can also help in stopping the body which is in motion. बल लगाकर हम किसी भी सिटिंग बॉडी को, किसी भी गतिमान वस्तु को हम मोशन में ला सकते हैं और फोर्स लगाकर ही हम किसी भी मोशन जो ऑब्जेक्ट है उसको हम स्टॉप भी कर सकते हैं। जैसा कि आप यहाँ पिक्चर में देख रहे हो, एक बच्चे ने साइकिल चला रहा है, उसने फोर्स लगाया तो साइकिल आपकी मूव हो रही है। और दूसरी पिक्चर में दूसरे बच्चे ने उस फोर्स लगाकर ही उस साइकिल को स्टॉप करने की कोशिश कर रहा है, तो यहाँ पर भी फोर्स ही अप्लाइड हुआ है। Force is also said to be applied when an object is twisted, bent or squeezed. Force can also help in changing the shape. Force किसी भी ऑब्जेक्ट को ट्विस्टेड कर सकता है, बैंड कर सकता है और स्क्वीज्ड भी कर सकता है। इसके अलावा फोर्स से हम किसी भी ऑब्जेक्ट का शेप भी चेंज कर सकते हैं। फोर्स में ऑल्सो चेंज द डायरेक्शन ऑफ द मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट. बल लगाकर गतिमान वस्तु की दिशा में भी हम परिवर्तन कर सकते हैं। There are various types of forces. These forces can be classified into frictional force, balance force, gravitational force, magnetic force, and electrostatic force. Now we have discussed about the types of forces. First, frictional force means घर्षण बल. It is a force that tries to stop the object sliding across each other. When you play carom, you might have noticed that the carom moves very smoothly when there is enough powder on the board. यह एक ऐसा बल है जो एक दूसरे के ऊपर फिसलने वाली वस्तुओं को रोकने की कोशिश करता है। आपने ये नोटिस किया होगा कि जब कभी भी आप कैरम खेलते हो तो उसके ऊपर जब आप ज़्यादा पाउडर डालते हो तो वो उसकी जो कैरम है वो बहुत स्मूथली मूव्स करती हैं बोर्ड पर। क्या आपने कभी सोचा है कि ऐसा क्यों होता है? बिकॉज फ्रिक्शनल फोर्स इज एक्टिंग अगेंस्ट द मूवमेंट ऑफ द कैरम कॉइन when there is less powder. This force is known as the frictional force. ऐसा इसलिए होता है क्योंकि कम पाउडर होने पर कैरम कॉइन की मूवमेंट के अगेंस्ट वर्क कर रहा है। इसी को हम फ्रिक्शनल फोर्स या घर्षण बल कहते हैं। फ्रिक्शनल फोर्स हमारी डेली लाइफ में बहुत इंपॉर्टेंट है। डिड यू एवर ट्राई रनिंग ऑन ए फ्लोर विच इज़ स्मूथ और वेट? इट इज़ वेरी डिफिकल्ट. वाई? Water reduces the frictional, and if you try to run or walk fast, you will slip and fall. कभी कभी क्या होता है, हम अपने घरों के बाथरूम में जो चिकनी फर्श होती है, जो टाइल्स होती हैं, उन पर अगर रबड़ की चप्पल पहनकर चलते हैं तो फिसलकर गिर जाते हैं। इसके अलावा फ्रिक्शनल फोर्स के और भी एग्जाम्पल मैं आपको यहाँ पर बताती हूँ। जैसे हम पेंसिल और पेपर के बीच में जो लिखते हैं तो वो भी हमारा जो फ्रिक्शनल फोर्स है उसी की वजह से पॉसिबल हो पाता है। इसके अलावा जब हम मैच स्टिक को मैच सरफेस पर रगड़ते हैं तो वो फ्रिक्शनल फोर्स के कारण ही जलती है। रोड पर मोटर कार, बस और अन्य जो व्हीकल होते हैं उन सब वो व्हीकल भी जो रोड होता है, रोड के बीच में जो फ्रिक्शनल फोर्स होता है उसी के कारण हम उनका चलना पॉसिबल है। इसके अलावा फ्रिक्शनल फोर्स के कारण ही लोगों का चलना, दौड़ना, उठना, बैठना, ये सभी जो वर्क होते हैं वो पॉसिबल हो पाते हैं। सरफेस और शूज़ के बीच में जब फ्रिक्शनल फोर्स लगता है तो शूज़ के जो बेस होते हैं, जो तलवा होता है, वो घिसकर टूट जाते हैं। इसके अलावा फ्रिक्शनल फोर्स के कारण ही डिफरेंट टाइप्स की जो मशीन्स होती हैं उनके जो पार्ट्स होते हैं वो घिसकर टूट जाते हैं, जिससे किसी भी समय कोई भी भारी नुकसान हो सकता है। The sole of a new shoe is not smooth but rough. This roughness increase the grip. न्यू शूज़ का जो सोल होता है वो रफ़ होता है, स्मूथ नहीं होता है। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि रफनेस क्या करती है, उसकी ग्रिप को इंक्रीज़ करती है, इसलिए उसका सोल जो है रफ़ होता है।
Now we have discussed about the balanced force. Look at the picture. As the two children are of almost equal weight, they are not moving much. यहाँ आप इस पिक्चर में देख रहे होंगे इस सी शार्प पर दो बच्चे इक्वल वेट के हैं, तो दोनों ने इसको सेम कर रखा है, ये मूवमेंट नहीं हो रहा है। सेकंड पिक्चर में आप टग ऑफ बार गेम देख रहे हैं। यहाँ पर इक्वल स्ट्रेंथ के जो टीम है, दोनों टीम्स ने बैलेंस बनाकर रखा है, इसकी वजह से ये जो रोप है बिल्कुल भी मूव नहीं कर पा रही है। दोनों ही केसेस में हम देखते हैं कि जो अपोजिट डायरेक्शन में फोर्स इक्वल अप्लाइड हो रहा है, इसलिए वे एक दूसरे को कैंसलिंग कर रहे हैं। द इक्वल फोर्स अप्लाइड इन अपोजिट डायरेक्शन आर कॉल्ड बैलेंस्ड फोर्स। अपोजिट डायरेक्शन में अप्लाइड इक्वल फोर्स को बैलेंस फोर्स कहा जाता है। नाउ वी हैव डिस्कस अबाउट द ग्रेविटेशनल फोर्स मीन्स गुरुत्वीय बल। यह वह फोर्स होता है जो बिगर बॉडी द्वारा स्मॉलर बॉडी पर अप्लाइड किया जाता है। अर्थ अट्रैक्ट एवरीथिंग दैट इज देयर ऑन द अर्थ। एनी ऑब्जेक्ट थ्रोन इन एनी डायरेक्शन कम्स बैक टू द अर्थ। अर्थ प्रत्येक चीज को अपनी ओर अट्रैक्ट करती है। किसी भी ऑब्जेक्ट को हम अर्थ की किसी भी डायरेक्शन में फेंकते हैं तो वो लौटकर वापस अर्थ पर ही आता है, क्योंकि यह अर्थ के गुरुत्वाकर्षण बल या ग्रेविटेशनल फोर्स के कारण होता है। अर्थ अट्रैक्ट्स मून ऑल्सो बाय इट्स ग्रेविटेशनल फोर्स, बट मून बिकॉज इट रिवॉल्व्स अराउंड द अर्थ डजंट फॉल ऑन द अर्थ। अर्थ अपने ग्रेविटेशनल फोर्स के कारण ही मून को अट्रैक्ट करती है। इसी कारण जो चंद्रमा है, जो मून है, वो उसके चारों ओर चक्कर लगाता है और अर्थ पर गिरता नहीं है। आवर अर्थ इज नॉट swallowed by the sun by its gravitational force because it is revolving around sun and it is very far from the sun। हमारी अर्थ अपने ग्रेविटेशनल फोर्स के कारण ही सन के द्वारा स्वालोड नहीं हो पाती है और इसी कारण वह सन के चारों ओर चक्कर लगाती है, क्योंकि सन उससे बहुत ज़्यादा दूर है। वाई इज़ इट डिफ़िकल्ट टू क्लाइम अप अ हिल? एट द सेम टाइम वाई इज़ इट ईजी टू कम डाउन ऑन अ हिल? किसी हील पर चढ़ना बहुत मुश्किल होता है और उसी समय उसी हील पर से उतरना बहुत आसान होता है। क्या इसके रीज़न के बारे में आप जानते हैं? सोचिए। The reason is that while going up, we are going against the force of gravity. So, we have to apply greater force to go away from the center of the earth. इसका कारण है कि जब हम ऊपर चढ़ते हैं तो फोर्स ऑफ ग्रेविटी के अगेंस्ट हम जा रहे होते हैं, इसलिए हमें ऊपर चढ़ने के लिए ज़्यादा फोर्स लगाना होता है फ्रॉम द सेंटर ऑफ द अर्थ। लेकिन जब हम नीचे उतरते हैं तो ग्रेविटेशनल फोर्स हमें अर्थ के सेंटर की ओर खींचता है, इसलिए हमें नीचे उतरना आसान लगता है और हम नीचे आसानी से उतर आते हैं। इमेजिन व्हाट विल हैपन इफ अर्थ डिड नॉट हैव एनी ग्रेविटेशनल फोर्स। वी ऑल विल बी फ्लाइंग एवरीवेयर, नथिंग विल रिमेन ऑन द अर्थ। अगर अर्थ का ग्रेविटेशनल फोर्स नहीं होता तो हम सब चारों ओर फ्लाई करते और अर्थ पर कुछ भी रिमेन या स्थिर नहीं होता। Now we have discussed about the magnetic force या चुंबकीय बल। It is a force extracted by a magnet. Magnet is a natural substance having the ability to attract iron object. मैग्नेट द्वारा लगाए गए बल को हम मैग्नेटिक फोर्स कहते हैं। मैग्नेट एक नेचुरल सब्सटेंस होता है जो कि आयरन ऑब्जेक्ट को, लोहे से बनी हुई चीज़ों को अपनी ओर अट्रैक्ट करता है। आजकल हम मैग्नेट का यूज़ रेफ्रिजरेटर डोर में, टीवीज़, कंप्यूटर, टॉयज़, स्टीरियो सिस्टम और स्पीकर्स में करते हैं। मैग्नेट्स आर ऑल्सो यूज्ड इन मेडिकल फील्ड इन टेकिंग MRIs। वर्क इज़ डन व्हेन समथिंग इज़ मूव्ड थ्रू अ डिस्टेंस ड्यू टू फोर्स। जब कोई भी थिंग वन प्लेस से अनदर प्लेस फोर्स की वजह से मूव हो जाती है तो उसे वर्क कहा जाता है। किसी भी वर्क को करने के लिए हमें फोर्स की ज़रूरत होती है। वर्क इज़ ऑल्सो डन व्हेन ए मूविंग ऑब्जेक्ट is brought to rest or its direction of motion is changed। वर्क तब भी किया जाता है जब किसी मूविंग ऑब्जेक्ट को रेस्ट करने के लिए लाया जाता है या उसकी मोशन की डायरेक्शन चेंज कर दी जाती है। We have discussed about energy in next video. Till then, have a good day.